ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमिष्टि भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर भगवान कुंद कुंद आचार्य की जय। आचार्य भगवान ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवान विद्यासागर मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। एक साधक जो आत्म साधना में सदा तत्पर रहता है, उस साधक को हम संयमी साधक कहते हैं। यह साधक साधना किसकी करता है? तो कहते हैं आत्मा की साधना करता है। आत्मा में साधने की चीज क्या है? तो कहते हैं रत्नत्रय आत्मा के भीतर साधने की चीज होती है। इसको यूं कह सकते हैं, साधना का तात्पर्य सम्यक्त्व की निर्दोष साधना, सम्यक ज्ञान की निर्दोष साधना, सम्यक चारित्र अर्थात संयम, संयम की निर्दोष साधना और जब तक जीवन में यह रत्नत्रय प्रकट नहीं होता तब तक जिसको हम चारित्र कहते हैं या संयम कहते हैं, वह दो प्रकार का होता है, द्रव्य संयम और भाव संयम। दूसरे शब्दों में इसको द्रव्य चारित्र और भाव चारित्र भी कह सकते हैं। भाव चारित्र को यदि हम साध रहे हैं तो वहाँ द्रव्य चारित्र होता ही है। भाव चारित्र को यदि साध रहे हैं तो द्रव्य चारित्र तो होता ही है, नियम से होता है। और द्रव्य चारित्र ही नहीं बल्कि सम्यक्त्व और ज्ञान अर्थात सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये दोनों भी होते हैं। किसके होने पर? तो भाव चारित्र के होने पर। यानी जहाँ जहाँ भाव चारित्र है वहाँ वहाँ ये तीनों नियम से होते हैं। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। किंतु यदि भाव चारित्र को गौण करके
विचार करते हैं तो तीनों हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं, भाव चारित्र नहीं रहेगा। सम्यक तो रहेगा, ज्ञान रहेगा, द्रव्य चारित्र रहेगा। यानी द्रव्य चारित्र भाव चारित्र के बिना रह सकता है, सम्यक दर्शन भाव चारित्र के बिना रह सकता है, सम्यक ज्ञान भी भाव चारित्र के बिना रह सकता है। तो तीन चीजें हैं, भाव चारित्र को छोड़कर ये तीन विषय हैं। एक द्रव्य चारित्र, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। भाव चारित्र के साथ इन तीनों का होना अनिवार्य है। किस किस का? सम्यक दर्शन का, ज्ञान का और द्रव्य चारित्र का। किंतु इन तीनों के साथ भाव चारित्र हो ये नियम नहीं है। ये तीनों अलग भी रह सकते हैं भाव चारित्र के बिना। यह गणित समझ में आना चाहिए, क्योंकि चिंतन के लिए, आत्मचिंतन के लिए, आत्म साधना के लिए एक प्रकार से सुगमता प्राप्त होती है। जब वस्तु स्वरूप क्लियर रहता है तो चिंतन भी अपनी दिशा में सुगमता से आगे बढ़ता है। तो ये तथ्य हैं। जहाँ भाव चारित्र होगा वहाँ द्रव्य चारित्र होता ही है, किंतु जहाँ द्रव्य चारित्र होगा वहाँ भाव चारित्र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोनों बातें। तो द्रव्य चारित्र का क्या स्वरूप और भाव चारित्र का क्या स्वरूप, इसको भी समझ लेते हैं। द्रव्य चारित्र का स्वरूप ये है कि अपने जीवन में प्राणी संयम प्रकट हो जाए। अहिंसा धर्म, अहिंसा महाव्रत, जो स्व और पर दोनों की रक्षा, स्व के प्राणों की रक्षा और पर जीवों के प्राणों की रक्षा करना। स्व के प्राणों की रक्षा करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? करनी पड़ेगी। यदि स्वयं के प्राणों का भी हम घात करते हैं तो क्या हिंसक नहीं है? अहिंसा महाव्रत की परिभाषा क्या इतनी है कि पर जीवों को, षटकायिक जीवों को नहीं मारना? उस षटकाय में हम भी हैं क्या नहीं? खुद आत्मा भी है क्या नहीं? आत्मा भी है। तो खुद के प्राणों की रक्षा के साथ साथ षटकायिक जीव जो पर हैं, एक इंद्रिय 5 प्रकार के और त्रिस्कायिक 1, ऐसे षटकायिक हो गए। उनके प्राणों की भी रक्षा करना और स्वयं के प्राणों की भी रक्षा करना, ये प्राणी संयम की कोटि में आता है। संयम के 2 अंग हैं, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। जब भी संयम की चर्चा सामने आती है तो अपने को 2 ख्याल में आना चाहिए। सर्वांगीण चारित्र तो वही है, सर्वांगीण संयम तो वही है। 2 से सहित को ही
समीचीन चारित्र कहते हैं। कौन कौन से आना चाहिए? प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम को प्राप्त करने के लिए केवल पांचों इंद्रियों का विषय त्याग की अनिवार्यता नहीं है। पांच इंद्रियों के जो विषय हैं उनका मात्र त्यागना ये अनिवार्य नहीं है, बल्कि विषय, इंद्रिय विषय और उनकी आशा यानी कषाय। आशा तो कषाय है। कौन सी कषाय होगी चार में से? आशा किस कषाय की कोटि में? लोभ, क्रोध, मान, माया, लोभ में से ये लोभ है। आशा यानी लोभ। इसकी बहुत सारे पर्यायवाची नाम भी हैं। आशा एक, बोलो क्या क्या कह सकते हैं इसको? आशा, लोभ, इच्छा, अपेक्षा, कामना, मोह, राग, हाँ? कितने सारे हो गए? 5-7 यहीं हो गए, और भी निकलेंगे। इंद्रिय विषयों से ही केवल विरक्त नहीं होना है। जैसे इंद्रिय विषय तो 2 हैं, हाँ? कौन कौन से हैं? इंद्रिय विषय 2 हैं। कौन कौन से हैं? चेतन पदार्थ और अचेतन पदार्थ, ये इंद्रिय विषय 2 हैं। इन 2 से मुक्त होने पर हो जाएगा क्या? इंद्रिय संयम आ जाएगा क्या? नहीं। इंद्रिय संयम, इनके वश में नहीं रहना, विषयों के वश में नहीं रहना। विषयों को तो त्याग दिया, लेकिन आशा के वश में नहीं रहना और इनके वश में भी नहीं रहना। त्यागा है तो वश में रहने का सवाल ही नहीं उठता। पर विषय तो त्यागे गए और आशा नहीं गई तो इंद्रिय संयम की सिद्धि होगी क्या? नहीं हो सकती। इंद्रिय संयम की सिद्धि तो दोनों के त्याग से है। इसलिए रत्नकर्णक श्रावकाचार ग्रंथ में यही बात समझाया है, विषय आशा वशातीतो। विषयों के वश में न रहना और आशा के वश में आत्मा को नहीं रखना। दोनों के वश में आत्मा को नहीं रखना, ये इंद्रिय संयम है। परिभाषा, यदि विषयों को त्याग करने मात्र से इंद्रिय संयम की सिद्धि अगर होती है, तो द्रव्य संयम में तो इंद्रिय विषय त्यागे जाते हैं। द्रव्य संयम धारण करने पर इंद्रिय विषयों का त्याग होता है, तो फिर इंद्रिय विजय वहाँ होना चाहिए। होगा क्या? नहीं। वहाँ वस्तु का त्याग हुआ। चेतन अचेतन दोनों वस्तु का त्याग हुआ। वस्तु की आशा का त्याग नहीं हुआ। आशा तो कषाय है। तो इस संदर्भ में, उस हालत में क्या उसे इंद्रिय विजय ऐसा कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। तो जहाँ तक इस विषय को हम गुण स्थानों से जोड़ करके
देखते हैं और विचार करते हैं तो देखो जोड़ो गुण स्थान से। प्रश्न किया जाए कि द्रव्य संयम किस गुण स्थान से, केवल द्रव्य संयम है, भाव संयम के बिना द्रव्य संयम कितने गुण स्थानों में पाया जा सकता है? भाव संयम के बिना केवल द्रव्य संयम कितने गुण स्थानों में पाया जा सकता है? 1 से 5 तक यही कहेंगे। इसका अर्थ ये निकलता है जहाँ द्रव्य संयम होता है और उस द्रव्य संयम के साथ 5 गुण स्थान पाए जाते हैं, क्या वहाँ आशा का विजय हुआ है? विषय को तो विषय त्यागे गए, आशा रह गई। तो इससे पता चलता है यह आशा कितने गुण स्थानों तक बनी रहती है, कितने गुण स्थानों तक आशा कितने गुण स्थानों तक बनी रह सकती है? 5वीं तक। अगर जीव 6ठे सप्तम गुण स्थान को प्राप्त होता है तो आशा बनी रह सकती है क्या? यदि ये कहेंगे कि 6ठे गुण स्थान में भी आशा बनी रह सकती है तो फिर भाव संयम की उपलब्धि 6ठे सप्तम गुण स्थान में संभव नहीं है। ठीक है ना? चिंतन के लिए मैटर दे रहे हैं हम, आपको बहुत काम में आने वाला है। एक एक बातें अपनी आत्म साधना में भविष्य में बहुत काम देंगी। 6ठे सप्तम गुण स्थान में भाव संयम को नियम से मानना पड़ेगा क्या नहीं मानना पड़ेगा? मानना ही पड़ेगा। भाव संयम जहाँ होता है इंद्रियों की आशा, इंद्रिय विषयों की आशा रह ही नहीं सकती। जहाँ जहाँ भाव संयम है, न्याय की भाषा में यदि विचार किया जाए इससे, जहाँ जहाँ भाव संयम है वहाँ वहाँ नहीं आशा, इंद्रिय विषयों की आशा नहीं है। जहाँ जहाँ भाव संयम है वहाँ वहाँ इंद्रिय विषयों की आशा नहीं है। और जहाँ जहाँ भाव संयम नहीं है वहाँ वहाँ विषयों की आशा नियम से होती है। और फिर भले ही द्रव्य संयम हो, उस द्रव्य संयम के साथ इंद्रियों की आशा, विषयों की आशा रहेगी। तो इसके गुणस्थान कितने बनते हैं? इंद्रियों की आशा बची रहती है तो कितने गुणस्थानों तक बची रहती है? 1 से 5वीं तक। और आशा निकल जाती है, आशा पर विजय प्राप्त होती है, इसी को इंद्रिय विजय बोलते हैं। इंद्रिय विजय, इंद्रिय विजय का मतलब यही है, इंद्रियों के विषय, चेतन अचेतन पदार्थ और इंद्रिय विषयों की आशा, यानी पहले गुणस्थान से 5वें गुणस्थान तक रहने वाली जो इंद्रिय विषयों के प्रति इच्छा है
वो वहीं तक रहती है, 5 तक ही रहती है। ठीक है, इतना विषय क्लियर समझ में, सुगमता से समझ में आना चाहिए, वो तो आ गया। अब प्रश्न उठाते हैं दूसरा। संयम के 2 अंग हैं, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। प्राणी संयम में किस किस की रक्षा करना, ये भी समझ में आ गया। किसकी? स्व और पर की। किसकी? प्राणों की। स्व और पर के प्राणों की। ये बाह्य प्राण है, 5 इंद्रिय, मनोबल, वचन बल, काय बल, श्वासोच्छ्वास, आयु, 10 प्राण हैं। ये बाह्य प्राण कहलाते हैं। प्राण 2 प्रकार के, बाह्य प्राण और अंतरंग प्राण। बाह्य प्राण 5 इंद्रिय, मनोबल, वचन बल, काय बल, श्वासोच्छ्वास और आयु, ये 10 प्राण हैं। इनकी रक्षा करना द्रव्य चारित्र है। अपनी आयु को आप सुरक्षित रखोगी कि नहीं? अपनी आयु को सुरक्षित रखना, डैमेज नहीं होने देना इसको। और यदि ऐसे भाव आ जाए कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं, तो अहिंसा महाव्रत रहेगा क्या? द्रव्य चारित्र रहेगा क्या? अहिंसा महाव्रत तो द्रव्य चारित्र है। इस चारित्र की रक्षा होगी क्या? अपने आयु को खत्म करने के भाव, यानी द्रव्य प्राणों के घात का भाव हुआ, तो यहाँ पर द्रव्य प्राण का घात यदि करे तो कौन सा चारित्र में दोष आ रहा है, कौन सा चारित्र नष्ट हो रहा है? प्राणी संयम यानी द्रव्य चारित्र। प्राणी संयम को द्रव्य चारित्र कहते हैं और इंद्रिय संयम को भाव चारित्र कहते हैं। जहाँ जहाँ भाव चारित्र है वहाँ वहाँ इंद्रिय संयम है। जहाँ जहाँ इंद्रिय संयम है वहाँ वहाँ भाव चारित्र भी है। यानी उसके बिना ये नहीं, इसके बिना वो नहीं, ऐसा जो संबंध रहता है ना, उसको अविनाभाव संबंध कहते हैं। अविनाभाव यानी उसके बिना ये नहीं और इसके बिना ये नहीं। न्याय की भाषा में इसको अविनाभाव संबंध कहा है। प्राणी संयम पहले गुणस्थान से 5वें गुणस्थान तक भी रह सकता है, 6ठे 7वें गुणस्थान में तो होता ही है। पर इंद्रिय संयम कहाँ से स्टार्ट होता है ये विचार नहीं है, किस गुणस्थान से स्टार्ट होगा ये। छठे से। तो इंद्रिय संयम को अंतरंग संयम कहना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आशा का विजय हो रहा है। इंद्रिय संयम को कौन सा संयम कहना पड़ेगा? अंतरंग संयम। और प्राणी संयम को बहिरंग संयम कहना पड़ेगा, द्रव्य चारित्र कहना पड़ेगा उसको। तो इसका पालन, प्राणी संयम का पालन क्या पहले गुणस्थान में नहीं हो सकता? हो सकता है। इंद्रिय संयम का पालन नहीं हो सकता दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, 6ठे में,
कर सकते हैं। तो इंद्रिय संयम की सिद्धि जो होती है वो किस गुणस्थान में जाने पर होगी? छठे में। तो इंद्रिय संयम का अर्थ होता है इंद्रियों के विषयों की आशा न होना। उसका त्याग होना। किसका? इंद्रिय विषयों का त्याग होना द्रव्य चारित्र है, पर आशा का त्यागना भाव चारित्र है। आशा अलग बात है और इंद्रियों के विषय अलग बात है। आशा तो कषाय की कोटि में है, लेकिन इंद्रियों के विषय कषाय है क्या? इंद्रियों के जो विषय हैं वो कषाय की कोटि में आते हैं क्या? आत्मा के कषाय हैं क्या? वो वस्तु हैं। वो तो विषय यानी वस्तु, चेतन वस्तु और अचेतन वस्तु, वस्तु रूप हैं वो। वस्तु का त्याग यानी विषय का त्याग। विषय का त्याग। ये विषय किसके? इंद्रियों के, पांचों इंद्रियों के। तो पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग द्रव्य चारित्र है और प्राणी संयम का पालन भी द्रव्य चारित्र है। पर भाव चारित्र क्या है? इंद्रिय विषयों के आशा का त्याग, उनकी कामना का त्याग। जैसे बताया जाता है ना, संयम का पालन जीवन भर किया और लास्ट में निदान बंद कर दिया। निदान बंद जानते हैं आप? क्या होता है निदान बंद? संकल्प लेना कि मेरे को जो भी हमने चारित्र का पालन किया है, वह चारित्र तो द्रव्य चारित्र है, भाव चारित्र का भी पालन किया हो सकता है पहले, पर जो भी हमने संयम धारण करके संयम का चारित्र का पालन किया है, उसके फल स्वरूप मुझे ऐसे ऐसे स्वर्गीय या ईभव के या परभव के कोई विषय मिले, बाह्य जगत के सुख मिले, बाह्य पदार्थों का सुख मुझे प्राप्त हो, ये आशा। विषय प्राप्त हो और उसका सुख प्राप्त हो, ऐसे भाव हो जाते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? निदान बंध, निदान शल्य इसको कहते हैं। यही शल्य के रूप में कन्वर्ट होता है। तो मान लो ये भाव साधक को आ गए, तो ये इन भावों की उत्पत्ति किस गुणस्थान में होना संभव है? छठे में। छठे में तो भूमिका बन सकती है, संकल्प नहीं हो सकता। उस संकल्प तक पहुंचने की, मतलब ये चाहिए मुझे, उस संकल्प तक पहुंचने की भूमिका स्टार्ट हो सकती है। जैसे आकर्षित हो गए तो भूमिका बन गई। आकर्षित होने मात्र से गुणस्थान गिरता नहीं है। आकर्षित होने मात्र से कभी गुणस्थान नहीं गिरता। आकर्षण हमको धीरे धीरे गुणस्थान की विशुद्धि को घटाते घटाते कषाय को तीव्र बनाने की ओर ले जाती है भूमिका। तो फिर इस भूमिका में वो एकाएक ही शल्यवान होता है या और कुछ होता है? तो कहते हैं एकाएक ही शल्यवान नहीं होता।
शल्य जो होते हैं किस गुण स्थान में होते हैं? जहाँ शल्य हो है वहाँ पर 3 प्रकार की शल्य होती है, माया, मिथ्या और निधान। माया शल्य, मिथ्या शल्य, निदान शल्य, ये भाव शल्य हैं। शल्य के 2 भेद, भाव शल्य और द्रव्य शल्य। भाव शल्य ने अंतरंग शल्य, भाव जो भी होता है वो अंतरंग ही होता है। भाव शल्य अंतरंग शल्य और द्रव्य शल्य बाह्य शल्य। तो द्रव्य शल्य के बिना भाव शल्य की उत्पत्ति नहीं होती। द्रव्य शल्य निमित्त बनता है और भाव शल्य उससे उत्पन्न हो जाता है। जैसे मुझे परभव के सुख चाहिए, इंद्रिय विषय चाहिए, इसकी भूमिका कब बनती है? जब आकर्षित हो। तो आकर्षित होते समय किस ओर आकर्षित हो रहा है? विषयों की ओर तो आकर्षित हो रहा है। तो भूमिका बन गई, एकाएक गुणस्थान गिरा नहीं। अब आकर्षित हो करके उसका चिंतन शुरू हो जाता है। चित्त वहाँ चला गया, आकर्षित हो गया, उसका चिंतन शुरू हो गया। चिंतन भी भूमिका है और आकर्षण भी भूमिका है, दोनों ही भूमिका है। अब वो प्राप्त हो, इसके लिए मन को एकाग्र तो करेगा उसमें, और ऐसे इंद्रिय विषय या बाह्य सुख आदि के प्रति वह चिंतन करने लगा, मन को एकाग्र करने लगा। तो इस मन की दशा को, एकाग्र रूप इस मन की दशा को कौन सा ध्यान कहेंगे? अशुभ ध्यान 8 हैं, 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान। इन 8 में से कहाँ बैठता है? देखो, निदान आर्त ध्यान में बैठेगा। निदान यह आर्त ध्यान का अंग है। निदान बंद, निदान शल्य अलग है, निदान बंद अलग है। दोनों में फर्क तो है, क्या दोनों एक हैं? निदान शल्य में और निदान बंध में अंतर रहेगा क्या? नहीं रहेगा। परंतु निदान शल्य तक पहुंचने के लिए पहले निदान आर्त रूप ध्यान को करेगा क्या? नहीं करेगा। और निदान आर्त ध्यान तक पहुंचने के लिए अपने चित्त को भौतिक विषयों की ओर आकर्षित करना पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो छठे गुण स्थान में भूमिका बन सकती है, और उस भूमिका में दोष कैसे उत्पन्न होते जाते हैं इसका भी चित्रण यदि यहाँ पर कहा जाए, एक में यदि इसका चित्रण किया जाए तो ये कहना पड़ेगा, दोष के 4 स्टेज हैं। कितने स्टेज हैं? 4। सबसे पहला दोष छोटा होता है, उसके ऊपर का दूसरा स्टेज वाला बड़ा होता है, उसके ऊपर वाला उससे बड़ा होता है, उसके ऊपर वाला उससे बड़ा होता है। समझने का प्रयास करो।
इनके नाम हैं 4। कौन कौन से? अतिक्रम दोष, व्यतिक्रम दोष, अतिचार दोष, अनाचार दोष। छठे गुणस्थान में अतिक्रम हो सकता है, व्यतिक्रम भी हो सकता है, अतिचार भी हो सकता है, पर जिस समय अनाचार होगा उस समय गुणस्थान नहीं बचेगा। छठे गुणस्थान से नीचे नियम से गिरेगा, यानी गुणस्थान की रक्षा। छठे गुणस्थान, संयम के गुणस्थान, भाव संयम के गुणस्थान की रक्षा कितने दोषों तक हो सकती है? 3। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार। अनाचार में संयम भाव पूर्णतः समाप्त होकर असंयम भाव में आ गया होता है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। यह आत्मचिंतन के काम में बहुत आता है। गुणस्थान से हम गिरते कैसे? चिंतन करोगे कि नहीं करोगे? करना पड़ेगा। संयम धारण किया है, छठे सप्तम गुणस्थान में अगर चले गए तो गुणस्थान से हम कैसे गिरते हैं ये आपको मालूम नहीं है। तो गिरा हुआ भी और उठा हुआ भी पता ही नहीं चलेगा, और वो होता रहता है। और छठे से एक भी गुणस्थान नीचे आओगे तो 5वां हो गया। तो 5वें में इंद्रिय विजय समाप्त हो जाएगा। तो अनाचार दोष के साथ संयम नहीं बचता। कौन सा संयम? इंद्रिय संयम अथवा भाव संयम अथवा अंतरंग संयम। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार से उल्लंघन हो रहा था। तो एकदम अपन सावधान हो गए तो तीनों दोष। आपको ध्यान रखना चाहिए। जरा भी आवाज आती है तो 4 स्टेज हैं। अतिक्रम सबसे छोटा, यानी इसमें क्या होता है, इसमें चित्त का विषयों के प्रति आकर्षण हो जाता है। आकर्षण होने मात्र से गुणस्थान नहीं गिरता है। वो पहला वाला दोष भूमिका बनाता है, संयम के घात की भूमिका बनाता है। संयम में दोष लगा, पर कितना लगा? छोटा सा। कपड़ा गंदा हो गया, क्या गिरा? धूल गिर गया उसके ऊपर। यह अतिक्रम है। अतिक्रम दोष के बाद
पुनः पुनः उसकी भावना भाने लग जाए, इंद्रिय विषय की भावना, उधर ही चित्त जाने लग जाए, तो उसमें प्रगाढ़ता आती है। तो उसमें और प्रगाढ़ता हो जाना ये व्यतिक्रम दोष है। अतिक्रम में आकर्षण होना, व्यतिक्रम में प्रगाढ़ता होना, उन विचारों में प्रौढ़ता होना, उधर जाना, वो चाहिए। ऐसा प्रगाढ़ता के पश्चात फिर क्या करता है? प्रगाढ़ होने के बाद तो ग्रहण कर ही लेता है। तो ग्रहण हुआ, कपड़ा पहला गंदा हुआ, फिर और गंदा किया तो वो ज़्यादा ही गंदा हुआ। ये व्यतिक्रम है। अब गंदा ही नहीं किया, उसको एक जगह से फाड़ ही दिया, तो ये अतिचार हुआ। फाड़ ही नहीं दिया, पूरा ही फाड़ दिया, काम में ही ना आ सके ऐसा कर दिया, तो ये अनाचार हुआ। कपड़े तब तक पहनने में आता है जब तक वो तीनों स्टेज पार न कर दे। गंदा कपड़ा पहन सकते हैं और बहुत